अब बहुत लोग तो ऐसे मैसेज कर रहा है सर कि मेरे पे झूठा FIR हो गया है, तो FIR हो गया है तो क्या करे, कैसे हमारे पड़ोसी लोग जो है हमको FIR में फंसा दिया है या बोल रहा है फंसा देंगे। ठीक है, तो इसी सब वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं SSC GD से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब शुरू करते हैं कि FIR झूठा अगर होगा आप पे तो आपके नौकरी क्या खतरे में पड़ जाएगी, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपका अगर कोई पड़ोसी होगा तो आपको परेशान कर रहे होगा, या फिर रिश्तेदार होगा कि हम आप पे FIR कर देंगे, या गलती से जो है कहीं पे किसी का झगड़ा हुआ और जिसको मारपीट हुआ और जिसको चोट लग गई, जिसका सर फट गया, जिसको पैर टूट गया, हाथ टूट गया। ठीक है, तो वो क्या किया, गलती से जो है 10-20 का नाम डाल दिया, जिसके लपेटे में आप भी आ गए। ठीक है, तो इन सब से कैसे बचा जाए, आप पे झूठा FIR हो गया जबकि आप उसमें निर्दोष है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आप पे केस होता है तो ये दो तरह से होता है, एक FIR होता है, एक NCR होता है। आपने FIR के बारे में सुना होगा लेकिन NCR के बारे में आपने नहीं सुना होगा। मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना, जब तक आप जॉब कीजिएगा, जब तक नौकरी कीजिएगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे SSB हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, असम राइफल हो, ठीक है, या फिर आर्मी हो, ये जो वीडियो है हर एक पहलू पे हर एक समय आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जॉब के बाद भी कोई किसी पे केस कर देता है, और जॉब से पहले तो मैक्सिमम लोगों को जो है डराते रहते हैं, गांव में अक्सर डराते रहते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को जो है थोड़ा सा इन सब के बारे में कम नॉलेज होता है। वो लोग जो सोचते हैं कि जैसे तैसे नौकरियां पकड़ लिया जाए, ठीक है, ताकि बाद में जो है हमको दिक्कत उक्कत ना हो, और चुप और डर के रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस सब के लिए मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों FIR और NCR क्या होता है पहले ये बता देता हूं। FIR होता है जिसमें आपको जघन्य अपराध होता है। जघन्य अपराध मतलब, कहने का मतलब, किसी को कोई मार दिया, या फिर आपने किसी को मार दिया, फिर किसी ने आपको मार दिया, और फिर क्या होता है कि सर फट गया, धारदार चाकू या फिर पिस्टल से मारा, या फिर हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो इसको FIR बोलते हैं, जो पुलिस में दर्ज होता है। आप या फिर आपके अगेंस्ट वाले जिसको आपने मारा, या फिर जिसने आपको मारा, ठीक है, तो ये जो FIR उस टाइम जो दर्ज होता है उसको FIR बोलते हैं। और जैसे छोटा मोटा किसी ने किसी को गाली दे दिया, या फिर छोटा मोटा झगड़ा हुआ, उसको NCR के तहत जो है दर्ज होता है मामला। ठीक, तो NCR में जो है आपको वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। NCR जब होगा तो आपको जॉब में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, 100% आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और कैरेक्टर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो ऐसे ही हो जाता है, उसमें कोई पंगा वाला बात नहीं होता। लेकिन पंगा कब फंसता है कि आपको जब आप पे FIR होता है, या फिर आप पे झूठा FIR होता है, तब आपको पंगा फंसता है। और बच्चे जो है, या फिर जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो पास कैंडिडेट है, चाहे वो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, वो सभी कैंडिडेट जो है उसको लेके घबरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका था ज्वाइनिंग से पहले। मैं जो विशाल हूँ, तो किसी और विशाल नाम के लड़के पे जो है मेरे थाना में केस दर्ज था। जब मैं गया पे अपने कैरेक्टर पे जो आया था, तो बुलाया गया कि आप पे तो FIR दर्ज है। तो मैं बोला कि सर मेरे पे FIR दर्ज है ही नहीं, मैं इन सब चीज़ में रहता ही नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ। जो था मैंने वहाँ पे SHO को सब कुछ बताया, और अच्छा से सच बताया। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि पता किया, और पता करके जो है मेरे को कैरेक्टर है उसको वेरिफिकेशन, मतलब जो उसको वहाँ से करना होता है करके भेज दिया। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें होती है। ठीक है, पहला, अगर NCR होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर FIR होता है, ठीक है, अगर आपने सच में उसको मारा है, ठीक, या फिर उसने आपको सच में मारा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो है आप वो थाना लेवल पे जो है, जहाँ पे थाना होता है, अगर उस लेवल पे जो है वो मैनेज हो जाता है, वो अगर कोर्ट में बात नहीं जाती है, तो गलती चाहे किसी में भी हो, वो बाद में नाम कट जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे राजीनामा हो गया, दोनों पक्ष मान गए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात जब कोर्ट में चली गई और आप पे झूठा आरोप लगाया है किसी ने, क्योंकि जब किसी को चोट लगता है तो वो तो गुस्से में रहता है, या फिर हाथ पैर टूटता है तो गुस्से में 20-25 को लपेट लेता है, क्योंकि जो उसको उस टाइम मिलेगा उसी को सोचेगा कि मैं इसको नोच खाऊं, चाहे आप में गलती हो या ना हो। ठीक है, गलती होने पे तो छोड़ेगा नहीं, अगर नहीं भी होता है तो पिछला कभी कोई दुश्मनी होगा, या फिर कभी किसी की वजह से गाली गलौज हुआ होगा, या फिर हाथापाई हुआ होगा, या कभी किसी को लेके कोई टेंशन होगा, तो वो भी सोचेगा अरे यार इसको भी रगड़ दो, उसमें नाम डाल दो, फंसा दो इसको। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे जो आपने अगर बड़ा वाला अपराध है, जैसे किसी को धारदार चाकू से हमला कर देना, उसको मारने की कोशिश कर देना, जान से मारने की, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके पास जो पुलिस कोई वारंट नहीं भेजेगी, सीधा टांग ले जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है कि आपके जो भी दोस्त हैं,
फादर हैं उनको जो है थाना में भेजना है और देखना है कि आपके नाम पे जो है क्या क्या अटेम्प्ट लगाया गया है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद जो है आप में सच में अगर आरोप झूठा है तो आप जो है अपनी बात एसएचओ को बता सकते हो। अगर वो नहीं मानता है तो उससे ऊपर जो सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, जैसे डीएसपी है तो डीएसपी को बताइए। अगर वो भी नहीं मानता है तो उसके ऊपर एसपी है, उसको बताइए। एसपी को खरीदना इतना मामूली चीज नहीं होता है कि जो चाहे एसपी को पैसे से या फिर जैसे भी हो उसको खरीद लेना, क्योंकि एसपी के पास जो भी फोन आता है वो समझिए कि मंत्री लेवल से ऊपर का ही या मंत्री लेवल का कम से कम जो होता है उसी लेवल के आदमी का उसके पास फोन आता है और उसको बात सुनेगा। आप एसपी के पास अपने बात को रखते हैं तो वो काफी ध्यान से और काफी बारीकी से जो है आपकी बात को सुनते हैं और जानते हैं। तो इस मामले में होता है कि एसपी को जो है कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन या फिर गांव वाले जो होते हैं जिनका बड़ा पैरवी नहीं हो, मिनिस्टर लेवल का उस टाइप नहीं हो, तो आप जो है उसको अपना जो भी चीज़ें बता सकते हैं। चाहे आपके पास अगर प्रूफ है कि जब झगड़ा हुआ था तो आप उस टाइम वहाँ पे नहीं थे, आप कहाँ पे थे, आप उसको प्रूफ जो है मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपके पास लीगल प्रूफ है आप उसके माध्यम से उसको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। तो फिर क्या होगा, आप पे जो भी गलत जो भी इल्ज़ाम लगा है वो जो है आप पर से हटा दिया जाएगा और आपके फिर वेरिफिकेशन में या फिर कोई भी जो आपकी जॉब में काफ़ी काम आने वाला है उस पर जो है कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई भी परेशानी खड़ा जो है आपके लिए नहीं होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी जितना मेरे को नॉलेज था मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से और बारीकी से इस वीडियो को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई आप पे झूठा केस कर दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में निर्दोष हैं तो सत्य कुछ देर के लिए छुप सकता है लेकिन वो जो है उसको कोई ढक नहीं सकता या सत्य पराजित नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो के लास्ट में खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रहे। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तब तक हिलना नहीं है घर से। अब मोटरसाइकिल तो तनको नहीं चलाना है, ठीक है। बाकी वीडियो के लास्ट में जय हिंद, जय भारत।